रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट्स, प्रॉपर्टीज खरीदें या शेयर्स खरीदें, क्या बेटर है? वेल, इसका आंसर आज हम लॉजिकली एनालाइज करेंगे. लेट्स गो. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today we are going to compare real estate versus stock markets. Which one is better? ठीक है? And before starting the video, if you already haven't, please hit the subscribe button. It really helps us a lot and I can promise you that you will always keep getting good quality content. शुरू करें? चलो. अब कंपेयर करने के लिए जब भी मैं दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करता हूं और दो फाइनेंशियल एसेट्स को कंपेयर करता हूं, जैसे रियल एस्टेट और इक्विटी एंड और स्टॉक मार्केट्स, अब इनको कंपेयर करने के लिए हमें इनका लेना पड़ेगा ग्रोथ रेट. तो आई एम टेकिंग द 30-year CAGR ग्रोथ रेट. CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट? सो 30-year CAGR दोनों का ले रहा हूं. नाउ फॉर रियल एस्टेट देर इज नो फॉर्मल इंडेक्स एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट अभी तक तो कोई इंडेक्स नहीं इंडिया में जो बताता है रियल एस्टेट ओवरऑल कितना अच्छा गया है. सो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन अ सैम्पल साइज ऑफ 20. ठीक है, और 20 सैम्पल साइज में 20 डिफरेंट एरियाज का लिया ऑल ओवर अ कंट्री, पैन इंडिया, और उनका देखा कि कितने 30 ईयर्स पहले क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है. अब जो मुझे आंसर मिला है दैट इज 10%. द 30-year ग्रोथ रेट ऑफ रियल एस्टेट इज 10%. अब 10% ये कम इसलिए हो गया है बिकॉज इन द पास्ट 5-6 ईयर्स रियल एस्टेट ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली. सो ऑन जनरल बेसिस आपको मिलेगा 12%. तो रियल एस्टेट का लेते हैं 30-year ग्रोथ रेट, लेट्स टेक इट टू 12%. इसका मतलब क्या हुआ? पिछले 30 सालों से ऑन एन एवरेज, एंड ये पैन इंडिया की एवरेज है, ठीक है, पिछले 30 सालों से ऑन एन एवरेज एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हर साल 12% से ग्रो करती है. सिंपल, ठीक है. हो सकता है देयर कैन बी एक्सेप्शंस. आई हैव टेकन अ सैंपल साइज ऑफ 20, उसके हिसाब से मैंने लिया है ये, ठीक है. अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स. नाउ इन स्टॉक मार्केट्स, इफ यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एंड इफ यू री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स ऑल्सो, आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने जो आपको डिविडेंड्स मिल रहे हो वो 30 ईयर्स आपने वो भी री इन्वेस्ट कर दिए हैं, सो द रिटर्न यू गेट इज 17% CAGR. रियल एस्टेट में यू गेट 12% CAGR, स्टॉक मार्केट्स में यू गेट 17% CAGR. ठीक है, मैंने आपको दोनों की सिचुएशन असम्पशन बता दी है. अब क्लियरली आप देख सकते हो दैट स्टॉक मार्केट्स ने हमेशा रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म किया है, उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है. मतलब इफ आई लुक एट द फैक्ट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं है. बट स्टिल हम सब ने रियल एस्टेट में पैसे कमाए हैं, बट स्टॉक मार्केट्स में किसी ने पैसे नहीं कमाए. आप खुद सोचो कि रियल एस्टेट बेटर है, रियल एस्टेट सेफ है, एंड द ओनली रीजन आई थिंक यू आर नॉट इन्वेस्टिंग रियल एस्टेट, की हो सकता है आपके पास शायद रियल एस्टेट में इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हो ना. रियल एस्टेट में यू नीड हैवी इन्वेस्टमेंट. आई वांट टू आस्क यू व्हाई इज दैट ऑल ऑफ योर फैमिलीज, योर फैमिली हैज अर्न फ्रॉम रियल एस्टेट. सबका रियल एस्टेट में बहुत फायदा हुआ है, बट किसी का स्टॉक मार्केट में फायदा नहीं हुआ है. क्यों? जबकि फैक्चुअली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट्स हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म रियल एस्टेट एंड दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म रियल एस्टेट. बट व्हाई इज दैट? टेल मी. सोचो, मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट टेल मी, जनरली वेबिनार्स में पूछता हूँ, बट सोचो. अब जो जनरल चीज़ें मुझे मिलती हैं, सबसे पहले लोग बोलेंगे हर्ष, लैक ऑफ नॉलेज. द फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज. पीपल से दैट हर्ष, स्टॉक मार्केट की लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट्स में नहीं कमा पाते, रियल एस्टेट में पैसे कमाते हैं. ठीक है, अब चलो इसको मैं अपना एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ. ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ एंड मतलब मेरे फैमिली के ओरिजिन्स आर फ्रॉम चांदनी चौक. अब मेरे बाबा चांदनी चौक में रहते थे, ये 1970s की बात है. फिर वहाँ से वो दरियागंज शिफ्ट हुए. अब दरियागंज के बाद बिकॉज ही वांटेड टू शिफ्ट एल्सवेयर, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. एट दैट टाइम चांदनी चौक यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉश. फिर अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो तो दरियागंज यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉश, और दरियागंज अभी बिल्कुल भी मतलब पॉश कैटेगरी में तो नहीं आता है. ठीक है, बिकॉज सड़कें छोटी हैं, बहुत ट्रैफिक है एंड ऑल दैट, आप समझ सकते हो. दरियागंज यूज्ड टू बी मोस्ट पॉश. और जब मेरे बाबा ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्लॉट खरीदा इन दिल्ली, जो साउथ दिल्ली में आता है, उस समय उसकी कुछ वैल्यू थी नहीं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी. वो जंगलों के बीच में था. लोग एक्चुअली मेरे आई रिमेंबर मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि उस समय बाबा को लोग बोलते थे कहाँ जंगलों में प्लॉट लेते हो. और अब मेरे बाबा को उस समय क्या नॉलेज थी प्लॉट लेते वक्त? नहीं, वो उनकी नीड थी, उनको चाहिए था, तो इसलिए उस ऑल्टरनेटिव पे गए वो. अब आप मुझे बताओ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हैज़ बिकम पॉर्श. वो साउथ दिल्ली में आ गया, पॉर्श हो गया, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्या एरिया है, और नहीं रहते हो साउथ दिल्ली थोड़ा पॉश एरिया है, तो ऑब्वियसली उसकी वहाँ प्राइस ज़्यादा है. अब क्या मेरे बाबा को क्या नॉलेज थी? नहीं. सेम चीज़ जो लैक ऑफ नॉलेज का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ. अब जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर कोई प्लॉट खरीदा है, या आपके पेरेंट्स ने खरीदा है, या आपने खुद ने खरीदा है, क्या नॉलेज थी?
मोर देन 50% ऑफ द केसेस वो प्लॉट खरीदा गया होगा बिकॉज ऑफ नेसेसिटी, और आपकी फैमिली कहीं आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट की होगी और वो आउटस्कर्ट्स अब बहुत पॉश हो चुके हैं। ये जनरली सबके साथ ही होता है। तो लैक ऑफ नॉलेज, आई वुड से, अगर स्टॉक मार्केट में लैक ऑफ नॉलेज है ना, तो रियल एस्टेट में भी लैक ऑफ नॉलेज है। रियल एस्टेट में किसी के पास कोई डिग्री करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है, वो प्रॉपर्टी बेसिक नेसेसिटी से खरीद लेता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, लोग मुझे बोलते हैं हर्ष रियल एस्टेट में ना देयर इज लेस रिस्क, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, रियल एस्टेट इज लेस रिस्की। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा मिथ है कि रियल एस्टेट रिस्की नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर फाइनेंशियल एसेट में रिस्क होता ही होता है, और रियल एस्टेट में भी रिस्क होता है, और रियल एस्टेट में काफ़ी कंसिडरेबल रिस्क होता है। कैसे? अब आप ले लो, सपोज आई रिमेंबर इन दिल्ली एनसीआर, आप गूगल करोगे विल फाइंड द न्यूज़ कि वो दिल्ली एनसीआर में प्लॉट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अथॉरिटी ने प्लॉट्स बेच दिए थे। बाद में आफ्टर 10 years फार्मर्स खड़े हो गए कि ये ज़मीन हमारी है, हमें इसके पैसे नहीं मिले, और अथॉरिटी बोलती है हमें नहीं पता, जो जिन्होंने प्लॉट्स खरीद रखे हैं वो पैसे दो। तो इज रियल एस्टेट सेफ? नहीं। कितने लोग बिल्डर्स के यहाँ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, जैसे जेपी के साथ हुआ है, यूनिटेक ग्रैंड के साथ हुआ है, उनको 10 साल से अपना फ्लैट मिला नहीं है, और शायद अब मिलने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट कम रिस्की है? नहीं। और अगर इफ़ यू ओन रियल एस्टेट, अगर आपकी फैमिली रियल एस्टेट में डील करती है, आपको पता है रियल एस्टेट मैनेज करना ईजी नहीं है। उसके एनओसीज का ख्याल रखना, उसके बिल्स का ख्याल रखना, वाटर मेंटेनेंस, आरडब्ल्यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंक्रोचमेंट्स कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई आ जाता है। यू हैव टू मेक श्योर, आपको अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप रियल एस्टेट ओन करते हो तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक, तो रियल एस्टेट रिस्की नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा आ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स, सॉरी रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट्स में। Lack of knowledge is not the reason. Less risky is real estate, less risky वो भी नहीं है, real estate is also risky. So why is that people are earning more in real estate, not in stock markets, wherein stock markets are always outperforming the real estate sector? क्यों? सोचो। Why is that? आपकी फैमिली में सबको इंप्रेशन है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट स्टॉक मार्केट अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं इसका आंसर बताऊं? इसका आंसर सिंपल है कि रियल एस्टेट को आप बेच ही नहीं सकते। यस, द आंसर इज सिंपल। क्यों? सिंपल आपको बता रहा हूं। अब सपोज आई बॉट माई ऑफिस, लेट्स अज्यूम आई बॉट माई ऑफिस फॉर 80 lakhs। ठीक है, मैंने 80 लाख का ऑफिस खरीद लिया। अब मैंने आज ऑफिस खरीदा, कल मेरा वो नेबर आता है, बोलता है हर्ष नॉक 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 नॉक, हर्ष विल यू सेल योर प्रॉपर्टी टू मी एट 80 lakhs 1,000 रुपीज? क्या मैं बेच दूंगा? नहीं। फिर अगले दिन आएगा, उसके अगले दिन हर्ष नॉक नॉक, will you sell your property to me at 80 lakhs 10,525 rupees? Will I sell it? नहीं। उसकी थर्ड डे आएगा, नॉक नॉक, हर्ष will you sell your property to me at 10 lakhs 25,830 rupees? नहीं, आप बेचोगे नहीं। द बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज रियल एस्टेट में होता है, वही इस केस में सबसे बड़ा एडवांटेज आता है, दैट रियल एस्टेट को बेचना आसान नहीं है। इफ यू वांट टू सेल रियल एस्टेट, या आपको खरीदना है रियल एस्टेट, आप प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाओगे, आपको पहले बायर और सेलर ढूंढना पड़ेगा, वो आपकी शायद टर्म से अग्री करे नहीं करे, आपके टर्म्स एंड कंडीशन अग्री होंगी, उसके बाद रजिस्ट्री होगी, स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट होगी, ब्रोकरेज कॉस्ट होगी। ठीक है, आपका टैक्सेशन पूरा चेंज हो जाएगा, आप कैपिटल गेन्स में कहाँ लाई करते हो, वहाँ पे इशू आएगा। तो सेलिंग रियल एस्टेट इज नॉट ईजी, और वेन एवर यू बाय और सेल रियल एस्टेट ना, तो 5 to 6% तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाएगी रियल एस्टेट की। स्टैम्प ड्यूटी, फिर स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को पैसे देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज कॉस्ट होती है। So selling and buying real estate is not easy. So why do people earn money in real estate? इसका आंसर देता हूं, because people cannot sell it. लोग रियल एस्टेट में इसलिए कमाते हैं बिकॉज वो रियल एस्टेट को बेच नहीं पाते, whereas in stock markets that not the case. Let's take a recent example. Let's take the COVID-19 situation. COVID-19 सिचुएशन हुआ, जैसी मार्केट्स क्रैश, हम सब बेच के शेयर भाग गए, राइट? क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची? प्रॉपर्टी प्राइसेस तो बहुत क्रैश की। हैव यू सोल्ड योर प्रॉपर्टीज? हैव यू सोल्ड योर रियल एस्टेट? नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट। उसमें बहुत एफर्ट लगेगा, उसमें बहुत हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। बट स्टॉक मार्केट्स सेल बाय। इसलिए इफ यू डू नॉट सेल योर शेयर्स इन स्टॉक मार्केट्स लाइक रियल एस्टेट, अगर रियल एस्टेट वाली मेंटालिटी स्टॉक मार्केट्स में ले आए, बड़ी, यू विल ऑलवेज विन एंड मार्केट्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म। Now, does this mean, am I saying real estate is bad? बिल्कुल भी नहीं। सी, आपका पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, आपको खरीदना चाहिए आपकी नीड के हिसाब से हो। बट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि मेरी ऑडियंस, जितना मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देखी थी, माई ऑडियंस इज मेजॉरिटी बिलो द एज ऑफ 35। तो बाई सिंपल स्टेटिस्टिक्स, आप प्रॉपर्टी खरीदने के शायद आपके पास अभी इतने पैसे नहीं होंगे,
तो आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर्टी खराब है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट इफ यू कंपेयर टू स्टॉक मार्केट्स ऑलवेज गिव यू अ बेटर रिटर्न. रियल एस्टेट के अपने बेनिफिट्स हैं, बट दिस इज द रीजन व्हाई पीपल अर्न इन रियल एस्टेट एंड नॉट इन स्टॉक मार्केट्स. ये बहुत मेजर डिफरेंस है. स्टॉक मार्केट्स में आप स्टॉक लॉन्ग के लिए होल्ड कर दोगे, बडी यू विल फाइंड योर मल्टी बैगर. मैंने मल्टी बैगर्स में पूरी वीडियो बनाई थी, यहाँ पे है, चेक इट आउट. पूरे आधे घंटे का सेशन है, आधे घंटा 40 मिनट्स का सेशन है. इट इज ब्यूटिफुल. आई हैव टोल्ड यू द ट्रूथ बिहाइंड होल्डिंग दो स्टॉक्स. कैसे होल्ड करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए. अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बताता हूं कैसे रियल एस्टेट वाला माइंडसेट हमें स्टॉक मार्केट में चाहिए. So answering your question in very simple terms, which is better investment? There's nothing as a better investment because it depends on your needs. But why do people earn in real estate and not in stock market, wherein stock markets always outperform? The reason is people cannot sell real estate. और उनका माइंडसेट भी नहीं होता बेचने का. आप कभी रियल एस्टेट खरीद के नहीं सोचोगे मैं 2 महीने में बेच दूंगा, नहीं. बट स्टॉक मार्केट्स में 2 महीने छोड़ो, हम 2 दिन में बेच देते हैं और खरीद लेते हैं. So the biggest disadvantage of real estate that it has a major buying and selling restriction to it is the most advantageous, and the biggest advantage in stock market that it's highly liquid. You can buy and sell like this. The transaction easement is the biggest disadvantage of stock markets for us. Yeah. So that is it for today. Be sure to watch the multi-bagger video. वो आपको और क्लैरिटी देगा मैं क्या बोल रहा हूँ. In the comment section मुझे बताओ, do you agree with me? Do you think real estate is a good thing? Or do you have any other arguments that हर्ष नहीं ये reason है because of which real estate is better, या फिर ये reason है because of which according to you stock market is better. नीचे लिखो so that everyone can learn, everyone can see your comments, everyone can learn. And subscribe to the channel, like karo video if you like it, feel free to share it on your social media handles, feel free to share it on your LinkedIn. This is Gola School of Finance, financially empowering you.